And they look unstoppable now. They look like a champion team. ये वर्ड लिखा हुआ है मैंने अनस्टॉपेबल। उन्होंने एक चेंज भी की अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। स्क्वाड वो होना चाहिए जैसे इंडिया का ये। आज एक और बहुत बड़ी खबर और वो ये है कि इंडिया ने अपने T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। द बिग न्यूज इज कि उनके इससे प्रीवियस वाइस कैप्टन शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया है और उनकी जगह आए हैं ईशान किशन। जी बाजिद भाई, ईशान किशन कम्स बैक टू द इंडियन साइड। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिबेट भी की गई है, बट टीम इन्होंने बहुत जबरदस्त सिलेक्ट की है। टीम इसमें कोई ऐसी वीक लिंक नहीं नजर आ रहा। नहीं, आप अगर सोचते कि यार सबसे अच्छी टीम क्या बनती है तो बिल्कुल यही बनती थी। सो भारतीय टीम का ऐलान हो गया है, वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दी गई है। बताएं, टॉप ऑर्डर इनका लाजवाब है और शायद मिडिल ऑर्डर पे इसी वजह से ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अच्छा पेयर ये साबित हो सकते हैं, मैच विनिंग पेयर साबित हो सकते हैं ये भारत के लिए। T20 टीम का चयन हो चुका है जो विश्व कप के लिए है। अब दो सबसे बड़ी खबर, एक तो शुभमन गिल वाइस कैप्टन टीम से ड्रॉप, जितेश शर्मा टीम से ड्रॉप। दो खिलाड़ियों को मौका मिला है, रिंकू सिंह आ गए और साथ ही में ईशान किशन को दोबारा लाया गया है डोमेस्टिक में अच्छी प्रदर्शन करने के बाद, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने के बाद। देखिए ये बड़ा जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। लेकिन आज जितेश शर्मा क्या महसूस करेंगे? बिल्कुल हार्ड डन फील करेंगे। इंडिया की T20 स्क्वाड अनाउंस हुई है, बिल्कुल T20 स्क्वाड ऐलान कर दिया गया। उसमें जो एक बड़ा मेजर चेंज है वो शुभमन गिल हैज बीन ड्रॉप्ड। ओके, शुभू हैज बीन ड्रॉप्ड। वाइस कैप्टन को इन्होंने अपने बाहर कर दिया और हमारे यहाँ से वो बंदे आ जाते हैं जो कि टीम में नहीं हो पाते, वो आके कैप्टन बन जाते हैं। हम पिछले दिनों से ये बात कर रहे हैं कि इंडियन टीम में वल्नरेबिलिटी नजर आ रही है बैटिंग डिपार्टमेंट के अंदर, लेकिन इन पिक्स के साथ जहां शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया गया, रिंकू सिंह और ईशान किशन को, टू ऑल द सरप्राइजेस ईशान किशन को इस टीम में डाला गया। ये चीख चीख के आपको बता रही हैं पिक्स के मेरिट का फैसला है, ये करंट फॉर्म का फैसला है। अब जब स्क्वाड अनाउंस हो रहा था ना तो आपका भाई मतलब चाचा लगा हुआ था टीम बताने, भाई ऐसे करके बैठा हुआ था। हाँ अच्छा, सूर्य कुमार यादव हाँ कैप्टन, ठीक है। अच्छा फिर उसने कहा ना अक्षर पटेल वाइस कैप्टन। मैं यूँ करके सोचा, मैं कहा अक्षर पटेल वाइस कैप्टन? मैं कहा हाँ, वह दूसरे वाले जिसको बनाने के चक्करों में थे, बनाया भी था, वो तो कुछ कर ना सका गिल। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वाइस कप्तानी गई है ना, सीट तो नहीं जाने वाली उसकी ओपनर। फिर नाम आए जा रहे हैं संजू सैमसन, ईशान किशन। अब जब ईशान किशन आया ना तो आपका भाई जो कि जाड़े में यूं करके बैठा हुआ था, एकदम उसको ना अपने अंदर एक गर्मी सी फील हुई। आपका भाई यूं आ गया टीवी के सामने, मतलब लैपटॉप के सामने। मैं कहा संजू सैमसन, ईशान किशन, मैं कहा ये तो कहानी किसी और तरफ जा रही है। फिर नाम आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए और शुभमन गिल उसमें नहीं थे। आई वॉज लाइक, मैं कहा अभी ये ग्रोसरी वाला कहेगा चाचा अरे गलत पेपर आ गया, ये कौन सी टीम ले आए भैया, ये तो कहीं हमने 4 साल बाद खिलानी थी, दूसरी वाली टीम लेकर आओ, दूसरी वाली जिसमें गिल का नाम है वो वाली टीम लेकर आओ। मुझे लगा अभी ये बोलेगा, बट नहीं भैया, उन्होंने अपने जिसे कहते हैं ना क्रिकेट फैंस, BCCI ने और प्लस जो बाकी भी कुर्सियां नहीं गर्म कर रहे होते हैं, जिसमें 2 नाम मैं आपको बता देता हूं, RP सिंह हो गया, प्रज्ञान ओझा हो गया। RP सिंह ने कहा होगा अबे ग्रोसरी वालों सिलेक्टर तो मैं भी हूं। अबे मैं जाके उसके स्मैट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैं बच्चों की इनिंग्स देख कर आया हुआ हूँ। मैं उधर वहाँ पर बैठा हुआ था जब ये सारे खेल रहे थे। लेट्स से ये झारखंड का लौंडा कप्तान ईशान किशन, मैं देख कर आया हूँ जो इसने भाई वहाँ पर 33 छक्के मारे हैं। तो अगर मुझे मेरी से नहीं है तो फिर छोड़ देता हूँ ना कुर्सी, मुझे क्या लगेगा। अब इनका प्लेइंग टाइम एग्जैक्टली वैसा होगा जैसे हमने एशिया कप में देखा था। क्या पांड्या, शिवम दुबे, बुमराह, ये 3 फास्ट बॉलर, अक्षर पटेल, कुलदीप, वरुण, ये 3 स्पिनर। सिंपल स्ट्रेटजी है, ये देख लीजिएगा। ये वर्ल्ड कप के अंदर इनकी स्ट्रेटजी सामने आ गई है। अक्षर पटेल के साथ ही जाएंगे एज ए स्पिन ऑलराउंडर के तौर पर। धमाके पे धमाका भरा हुआ है। मैं कहता हूं कि मिसाइल के ऊपर मिसाइल रेडी करके उन्होंने छोड़ दिया है। हार्दिक पांड्या से लेकर सूर्य कुमार यादव कैप्टन से लेकर, भाई अगर बात करें अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बना दिया गया। सबसे बड़ी चेंज जो देखने में मिली है, शुभमन गिल को निकाला गया और उसकी जगह ईशान किशन को ऐड किया गया। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं, उनसे बात करेंगे कि भाई 2024 में जब स्क्वाड था तो उसमें रोहित शर्मा था, भाई उसमें विराट कोहली था, उसमें बड़े बड़े पावर टीम इंडिया के मौजूद थे। लेकिन अब जो बेड़ा है वो यंगस्टर्स के हाथ चढ़ा है। अब यंगस्टर्स में अभिषेक शर्मा नजर आएगा, भाई वहां पे ईशान नजर आएगा, वहां पे आपको कुलदीप यादव नजर आएगा, अर्शदीप सिंह नजर आएगा एंड जसप्रीत बुमराह वहां पे मौजूद होगा। भाई बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, उसके बाद इंग्लैंड को, उसके बाद दुनिया की कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसको नहीं छोड़ा। भाई 2024 अनबीटेबल जीता, उसके बाद एक भी T20 सीरीज नहीं हारे, फिर एशिया कप जो है 2025 अनबीटेबल जीता। अब वो उतर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 में। उससे पहले सिर्फ एक न्यूजीलैंड की सीरीज होगी, लेकिन जो स्क्वाड इंडिया ने अनाउंस किया 2024 वाला स्क्वाड जो था वो 150-160
काट करके जीतता था, लेकिन ये जो स्क्वाड है भाई ये 297, 283, 250, अभी एक दिन पहले 231 ठोका है साउथ अफ्रीका की साइड को, क्योंकि भाई हार्दिक जब फॉर्म पकड़ता है, जब अभिषेक फॉर्म पकड़ता है तो फिर सेंचुरी से नीचे जब बंदे नहीं रुकते। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं सर, स्क्वाड नजर आया है और जो स्क्वाड नजर आया यकीन करें कि दुनिया डर रही होगी। और हम तो पहले 3 मैचेस हारे हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया हारा हुआ है, इंग्लैंड हारा हुआ है, साउथ अफ्रीका हारी हुई है, तो भाई मतलब कि अभी से ये बंदे वर्ल्ड कप ले गए। देखिए उन्होंने स्क्वाड अनाउंस क्यों किया 40-45 दिन पहले, ये दुनिया को डराने के लिए अनाउंस किया कि भाई डर जाओ, ये हमने आपके सामने ये शिकार अपने शेर छोड़ दिए हैं, आज जो इनका बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, जो तैयारी कर सकते हो कर लो, आपके पास 45 दिन का टाइम है आपके पास, जितनी तैयारी कर सकते हो। हमारे ये 15 सूर में आ गए आपके खिलाफ, इनको जो करना कर लो। लेकिन देखें सबसे पहले भाई शुभमन गिल को बाहर जाना पड़ा, उसकी जगह पे ईशान किशन आ गया। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उलट गया, एंड वाले मैच में 100 करके आया, पहली ट्रॉफी अपनी टीम को जितवा के आ रहा है ईशान किशन। मैं कहता हूं इंडिया ने तबाही अनाउंस कर दिया और कहा दुनिया वालों डर जाओ। अभी हमने एक दिन पहले साउथ अफ्रीका ने जो कहा था ना हम आपसे ये करवाएंगे वो करवाएंगे, उनसे ना कर गए और उनको कहा कि भाई आप रो मिन्नतें करो। अभी उनको हरा के आए थे, अब उनकी नजर वर्ल्ड कप पे आ गई। मैं तो हैरान हो गया हूँ भाई, अब आगे ये सीरीज पड़ी हुई है और सबसे पहले इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई थी स्क्वाड अनाउंस करने की। दुनिया में टेरर पैदा करना है, कर दिया भाई, मैं कह रहा हूँ कर दिया। अब दुनिया वाले सोच रहे होंगे कि ये इंडिया वालों को हुआ क्या, अभी 40-45 दिन पड़े हैं, अभी न्यूजीलैंड की सीरीज पड़ी है, उसके बाद अनाउंस करना था। हमारे तो अभी ख्वाबों में भी नहीं है कि हमने स्क्वाड अनाउंस करना है। इंडिया और पाकिस्तान के अलावा कौन सी ऐसी टीम लग रही है आपको T20 वर्ल्ड कप में जो कि इंडिया को बड़ा टफ टाइम दे सकती है? ऑस्ट्रेलिया का लग रहा है वो काफी टफ टाइम देगी, उनकी बहुत अच्छी टीम है। आपको लग रहा है कि इस बार ऑस्ट्रेलिया उसको टफ टाइम देकर जो ट्रॉफी है वो उठा सकती है, क्योंकि इंडिया अभी तक जैसे कि स्ट्रीक्स बनाने में बड़ा माहिर है और अनबिटेबल नजर आ रही है। जी लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया हुआ है। जी इंडिया की जो अभी मौजूदा टीम है स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हमारे सामने तो स्ट्रॉन्ग नहीं है पाकिस्तान के सामने। हम तो मुकाबला करेंगे, इस बार फिर वर्ल्ड कप में मुकाबला करेंगे। इन्होंने कल साउथ अफ्रीका को हराया, बेशक हराया, लेकिन आप 74 पे 10 के 10 आउट कर दिए, 101 रन से जीता इंडिया। आपको पता है वो फिक्सर टीम है, फिक्सिंग ही करते हैं। फिक्सिंग नहीं करती इंडिया। जो नेक्स्ट 20 में उसका परफॉर्मेंस होगा इंशाल्लाह, और नेक्स्ट मैच भी जो अफ्रीका के अगेंस्ट है ना 100% वो जीतेगा। उसकी अगर बॉलिंग देख ले, बैटिंग देख ले, फुल मेरिट सिस्टम है, और जो भी प्लेयर है ना फैबुलस उसको परफॉर्म करता है ना, और अपना 100% वो देता है ना, तो कंफर्म इंशाल्लाह इंडिया विन करेगा। नहीं कल तो साउथ अफ्रीका जीतेगा, ये आप लिख लो, और सीरीज भी जीतेंगे। कल आप गलती से जीत गए हो, लेकिन क्या बताऊं आपको, अलग है इंडिया वालों का। कल साउथ अफ्रीका के बारे देखेंगे। आप एक फिक्सिंग की आपने बात की है, आप अभी रिसेंटली देखें जिस तरह से एशिया कप में इंडिया की परफॉर्मेंसेस रही हैं, T20 फॉर्मेट ही था, उसमें भी लग रहा है कि फिक्सिंग हुई थी, जबकि टीम हमारी किसी काम की नहीं। ट्रॉफी किसके पास है? ये जीत के ट्रॉफी किधर पड़ी है? वो तो हमने शर्मिंदों की तरफ अपने पास रखी है, वो जिसकी जीत है उसको दे। नहीं, आप हाथ क्यों नहीं मिलाते? ये कौन सी सियासत में है? क्रिकेट में कहाँ पे आया? नहीं समझते, क्यों नहीं समझते? आपके पास ऐसे प्लेयर ही नहीं है जो जिसको आपके जहाज गिरा दी, ये तो बात नहीं किया। क्रिकेट में स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए आपके अंदर, और डेफिनेटली इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया तो उसने जीता है। देखिए वो बेहतरीन टीम है ना, अगर वो हाथ ना मिले तो भी इसका ईगो का क्यों? ये तो स्पोर्ट्समैनशिप में है, हाथ आपने मिलाना है, जितनी भी कमजोर टीम हो या सख्त टीम हो आपने हाथ मिलाना है। उसको आता है ना, वो उस लेवल पे यार, अगर लेवल पे नहीं होते तो सही है। नहीं ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप इनसे जीता है ODI का, फिर ऑस्ट्रेलिया भी कहेंगे कि हमने हाथ नहीं मिलाना, चौका है उनको, फिर वो भी कहेंगे हमने हाथ नहीं मिलाना। हाथ मिलाना है अपने स्पोर्ट्समैनशिप में, क्योंकि वो बड़ी टीम है ना, तो हाथ ना मिले तो मुझे फिर भी पसंद है, और इसका मैं फैन हूँ और इसका फैन हूँ, और इसका किंग है और ये कंटिन्यूअसली रहेगा। किंग ने आते 2 सेंचुरीज मारी और आप कह रहे हैं कि उससे पहले जो सीरीज में 3 अंडे डाले वो उनका कौन सा सीरीज में अंडे डाले? इसने 2-0 डाले थे। 8-9 माह बाद वापिस जब से चैंपियन ट्रॉफी खत्म हुई इसके बाद वो आई नहीं है। जो सीरीज खेला इन्होंने 2 अंडे डाले, दोनों 2 मैच में 0 पे खिलाफ भी ये बंदा अच्छा परफॉर्म करके लास्ट मैच की बात कर रहे आपके किंग जो कसाफी स्टेडियम में जो अफ्रीका के अगेंस्ट सीरीज हुई थी उसने परफॉर्म किया। मेरे अजीत आगरकर ने इस बार के वर्ल्ड कप टीम को चुनकर अपने सारे पुराने पापों को धो लिया है। देखिए, जब भी टीम इंडिया की वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस होती है ना, तो यूजुअली 2 चीजें होती हैं। पहली, सब ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुके होते हैं, दूसरी होती है कि हम थोड़ा सा ड्रामा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस बार अजीत आगरकर ने ड्रामा नहीं बल्कि धमाका कर दिया है। 15 प्लेयर की लिस्ट निकलकर सामने आई और एक नाम जो सबको लगा कि ऑटोमेटिक है वो था शुभमन गिल का, कि भाई और कोई हो ना हो ये बंदा तो जरूर रहेगा। लेकिन सबसे बड़ा बम यहीं फटा कि शुभमन गिल ही गायब हो गए, वाइस कैप्टन। और यहीं से ये अनाउंसमेंट रूटीन नहीं रह गया बल्कि एक स्टेटमेंट बन गया।
सबसे पहला सवाल, क्या गिल को ड्रॉप करना शॉकिंग था? देखिए, छोटा जवाब दूं तो हां, एंड सच्चा जवाब दूं तो जरूरी भी हो सकता है। देखिए, शुभमन गिल कोई एवरेज क्रिकेटर नहीं है। टेस्ट और ओडीआई में वो इंडिया का फ्यूचर फेस है, कप्तान है एंड वाइस कैप्टन भी रह चुका है। लेकिन टी20 क्रिकेट एक अलग जानवर है। यहां पर पोटेंशियल नहीं बल्कि इंपैक्ट चलता है, और गेम बहुत तेजी से बदल रहा है। 2024-25 के फेज में गिल ने टी20 में आखिर क्या किया? एशिया कप में 7 मैचेस में 0 50s, ऑस्ट्रेलिया सीरीज में स्ट्राइक रेट कंसर्न, साउथ अफ्रीका सीरीज में माशाल्लाह 0 4 और 8 28। एक्सप्लोसिव स्टार्ट्स, मतलब आप भूल ही जाइए उसके बारे में। और यहीं पर आगरकर का लॉजिक समझना जरूरी है। आगरकर का कोर लॉजिक था कि कॉम्बिनेशन ओवर रेपुटेशन। अजीत आगरकर ने एक लाइन बार बार रिपीट करी कि इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग ये एक्सक्यूज नहीं था बल्कि ये रियलिटी थी। इंडिया का प्लान क्लियरली दिखाई दे रहा है। ऑलराउंडर्स वो सुनो। सबसे पहले फास्ट बॉलर्स में यू हैव जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा। ये तो तीनों आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। हर्षित ने थोड़ी सी ना ज़रा हिलजुल की है इससे पहले कि वो जिस तरह हमारी मम्मी लोग नहीं करते कि ये सामान 6 साल से कुछ हिल नहीं रहा, काम का नहीं है, एक निकालो इसको कबाड़िए को, जो 200-250 मिलेंगे उसमें चिकन पनीर बनाएंगे आज हम, ठीक है। वो हर्षित राणा ने हिलजुल की तो हर्षित राणा का नाम आ गया। अर्शदीप और जेसी का तो आपको यू वर ऑलरेडी श्योर कि ये तो होंगे ही होंगे। स्पिन ऑलराउंडर्स में यू हैव कुलदीप एंड वरुण, और स्पिनर्स में, सॉरी ऑलराउंडर्स कह रहा हूँ, स्पिनर्स में प्रॉपर आपके सामने दोनों की परफॉर्मेंसेस इंडिया के अंदर होना है। ये वर्ल्ड कप प्लस श्रीलंका, तो इन विकेटों के ऊपर तो ये दो आंखें बंद करके, ठीक है ना, किसी भी प्लेइंग 11 का पार्ट, सिर्फ वो 15 मेंबर स्क्वाड नहीं, किसी भी प्लेइंग 11 का पार्ट ये दोनों। अच्छा, स्पिन ऑलराउंडर्स में आ जाए, यू हैव अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, बिल्कुल ठीक सिलेक्शन समझ में आती है। सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ठीक हो गया, इनका भी समझ में आता है। अच्छा, बैटिंग लाइनअप में आ जाए, सूर्य कुमार यादव कैप्टन, फिर मिडल ऑर्डर में यू हैव तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, पॉकेट डायनामाइट इज बैक। इस पूरी टीम में ना सबसे ज़्यादा मुझे खुशी वो रिंकू के लिए है। वो इस वजह से कि यार बहुत तगड़ा बैट्समैन है, बहुत सॉलिड किस्म का बैट्समैन है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो शुभमन गिल के आने की वजह से इनका पूरा जो बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ उसमें से रिंकू सिंह बाहर हो गया, उसकी जगह ही नहीं बन पा रही थी। अब जब ईशान किशन को आपने टॉप ऑर्डर में फिट किया तो आपके पास मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर में एक स्लॉट खाली हुई, एंड देयर वाज नो अदर वे, नो अदर गाय के यहाँ पर वो रिंकू सिंह के अलावा किसी को सिलेक्ट कर पाते, क्योंकि यू नीड समवन विद हार्दिक पांड्या लो डाउन दी ऑर्डर। जो काम रिंकू सिंह कर सकता है वो काम रिंकू सिंह से ऊपर सिर्फ हार्दिक कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, दुबे जी भी नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुबे जी इज अ गुड हिटर बट ही इज नॉट, मतलब वो उस लेवल का हिटर नहीं है जिस लेवल का हार्दिक पांड्या या जिस लेवल का रिंकू सिंह है। तो रिंकू सिंह के आने की मुझे खुशी है। अच्छा, ओपनर्स और विकेट कीपर्स में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, वो अपना क्या नाम है उस चीते का यार, मेरे जहन से उस विकेट कीपर का नाम ही निकल गया, जितेश शर्मा नहीं है इस स्क्वाड के अंदर। एंड ऑब्वियसली जितेश ने कोई बुरा तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर बात वही है कि आपने एक सर्टन नंबर ऑफ प्लेयर्स ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में जब ऑलरेडी यू हैव 2 विकेट कीपर बैटर्स, तो तीसरे की जगह अभिषेक शर्मा प्लस संजू सैमसन, मतलब एक्सप्लोसिव ओपनिंग, फायर एंड आइस नहीं, फायर एंड फायर, दोनों मिलके दोनों एक साथ ठोकेंगे, दोनों इंटेंट के साथ ठोकेंगे और दोनों पावर प्ले में अटैक करेंगे। गिल का नेचुरल गेम क्या है? बिल्ड करना, रिदम बनाना, एंकर्ड रहना। और मॉडर्न टी20 वर्ल्ड कप्स में एंकर सिर्फ तब चलता है जब बाकी सब खत्म हो जा रहे हो। इंडिया अभी जिस माइंडसेट में है वो बिल्कुल भी सेफ क्रिकेट तो खेलना नहीं चाहता। वो रिलेंटलेस प्रेशर चाहते हैं और चाहते हैं कि सामने वाले को आप दबा के रखो। दूसरा पॉइंट आ जाता है कि आखिर टीम में 2 कीपर्स को क्यों चुना गया, एंड यहां पर गेम पलटेगा। दरअसल एक बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है जो लोग मिस कर रहे हैं। इंडिया टॉप ऑर्डर में विकेट कीपर चाह रही है, संजू सैमसन ओपनिंग करेगा और बैकअप चाहिए तो ईशान किशन है। भाई गिल विकेट कीपिंग नहीं कर सकते, और टी20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में अगर कीपर इंजर्ड हो जाए तो कॉम्बिनेशन पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए गिल नहीं, जितेश नहीं, बल्कि किशन अंदर आए। अब देखिए, ईशान किशन की भी कहानी कोई सिंपल सी नहीं है, कोई सिंपैथी वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि 2 साल बाद चांस मिल गया है, बट लेट्स बी क्लियर, ईशान किशन ने स्मैट में बहुत शानदार गेम दिखाया, 517 रन बनाए,
197 का स्ट्राइक रेट, 33 सिक्सेस, टूर्नामेंट जीता और लीडरशिप दिखाई। ये कमबैक कहीं से कहीं तक भी इमोशनल कोटा पे नहीं है। मैं परफॉर्म नहीं किया, किंग करता है जब उसका मर्जी होता है वो करता है, वो शेर है ना। अच्छा। वो वन हमारे किंग को अभी तक 5-6 साल हुए, 7 साल हुए। आपके किंग को 12-13 साल हुए, सबर कर ले, मेरे किंग को टाइम दे दो। अब मेरे किंग ने 5-4 साल में T20 नंबर 1 पे आया, ODI में नंबर 1 पे आया, अपनी टीम को नंबर 1 पे ले। आप किंग लेके आया अपनी टीम को। अमीर मोहम्मद आमिर क्या कहता है ना, पाकिस्तान टीम में मुझे सिर्फ मोहम्मद आमिर वो तो फिक्सर है, वो गोट है, चैंपियन ट्रॉफी किसने जीता? आप अपने बॉलर को खुद फिक्सर कह रहे हैं, मोहम्मद आमिर को। वो बाबर आजम अपने किंग को सपोर्ट ही नहीं करता, अपने खिलाफ है उसका। आमिर गोट है, गोट आमिर पाकिस्तान का जो इस टाइम में गोट है। चैंपियन ट्रॉफी किसने जितवाई? हमेशा आमिर ने जिताई, सरफराज ने जिताई है, सरफराज ने जिताई है। बाबर ने कौन सी ट्रॉफी जितवाई? बाबर की ट्रॉफी मुझे बता दे। बाबर ने तुझे 2 साल में फाइनल तक ले गया, सेमीफाइनल तक ले गया, वर्ल्ड कप में फाइनल तक नहीं ले गया, जो हम उससे हार गए थे। किससे हम फाइनल? सेमीफाइनल था वो, सेमीफाइनल न्यूजीलैंड से आ रहे थे, याद है? साउथ अफ्रीका को जो सेमीफाइनल में ठोका था, एक ही मैच था। सॉरी इंग्लैंड से आ रहे थे, इंग्लैंड ने इंडिया को ठोका था, हमने साउथ अफ्रीका को ठोका था, फिर हम फाइनल हार गए थे। बंदे ने 2 साल में तुझे फाइनल तक पहुंचा। उसको देख लो यार, उस T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देख ले तो उसको इतना कितनी बैटिंग किया था और 50 में नहीं किया मेरे ख्याल से। आपको लगता है कि T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच है उसमें हमें रिजवान के अकॉर्डिंग लर्न मिल रहा है? आपको सिर्फ लर्न नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ लर्न नहीं मिलेगा और आप लर्न नहीं करते। आपको पता है कि कुलदीप का जो अब्बा है वो फखर जमान है, और ये बुमराह का जो अब्बा है, ये बुमराह का जो अब्बा है शाहजादा फरहान, इसको मिल गया, अब ये नहीं छोड़ेगा। अरे शाहीन का जो पापा है वो अभिषेक है, अभिषेक एक ही मैच में मारा है, एक ही मैच में। हार्दिक पांड्या जो पापा है वो बाबर आजम का, शाहीन शाह जो बुमराह का बाबा फरहान है, उसको शाहीन शाह का जो पापा था वो था रोहित शर्मा। देखा तो उसने आज तक उसको स्कोर नहीं मारा, हर दिन ठोका, हर मैच में ठोका। आदमी जीता, एक ही नहीं जीता, नहीं जीता आपने। हमें मुझे वो शिकस्त हमें दिला दे, 10 विकेट हमें दिला दे। 152 हमने 10 विकेट में चेस किया। शतरमुर्ख ना बने, प्लीज शतरमुर्ख ना बने, लकीर के फकीर ना बने। एक ही मैच जीता हुआ है आपने, एक मैच हम 10 विकेट से जीता है, आपकी एक में जीता। इसके सोच बाबर को T20 स्क्वाड में आना चाहिए वर्ल्ड कप। अच्छी स्क्वाड में भी शामिल होना चाहिए। पहले था 200 पार फिरा है, 250 पार फिरा है, 300 पार, इस दफा मुझे लगता है 350 पार। भाई इस दफा होम ग्राउंड भी है, उसके बाद ये अपने होम ग्राउंड पे खेला है। अभिषेक शर्मा की बात करें तो भाई अपने होम ग्राउंड पे तो वैसे नहीं छोड़ता किसी को, अब कैसे छोड़ेगा? उसके बाद ईशान किशन आ गया, संजू सैमसन की बात कर लें, और तो भाई सारी टीम में पटाखे भर दिए गए हैं। कैप्टन की बात करें तो कैप्टन वही रहा है, कैप्टन को उन्होंने कहा कि नहीं ये 2026 के वर्ल्ड कप में यही चलेगा और ये आपको परफॉर्म उसने एक भी सीरीज नहीं हारी। सर क्या लगता है कि इस पूरे जो स्क्वाड इसमें सबसे डेंजरस तबाही मचाने वाला भाई सारे तबाही वाले बंदे हैं, किसी एक का नाम कैसे लें? 15 के 15 मैं ये सोच रहा हूँ इसमें टीम 11 की टीम कैसे बनेगी, किसको बिठाएंगे, किसको खिलाएंगे? आप देखें ना, अभिषेक शर्मा से लेके हार्दिक पांड्या तक इनके पास प्रॉपर बैटिंग है जो आपको कहीं से भी मैच जितवा के दे सकते हैं। उसके नीचे चले जाएं, ये भी नहीं है कि उसके नीचे बैटिंग नहीं है, उसके नीचे भी 80-90 स्कोर की बैटिंग नीचे भी पड़ी है, हार्दिक पांड्या के नीचे पड़ी हुई है। तो मैं सोच रहा हूँ कि सारी की सारी तबाही, ऊपर से 2024 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, उसके बाद एशिया कप जीते हुए हैं, सीरीज कोई नहीं आ रहे T20 में, तो वर्ल्ड कप में क्या होने वाला है भाई? तबाहियां मचने वाली है। सर आप भाईजान स्क्वाड बहुत ब्रिलियंट है, ब्रिलियंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप अभिषेक को देख लें, क्योंकि पावर प्ले वो जिस अंदाज से निकालता है, हमारा सैम भी नहीं निकाल सकता। वो मैं कहता हूँ ना, अभिषेक के जैसा है ही कोई नहीं, हमारा सैम है ही कोई नहीं। इस वजह से ना मैं कह रहा हूँ कि अभिषेक मतलब इस स्क्वाड के साथ किसी की टक्कर नहीं है। इस स्क्वाड के साथ मैं कहता हूँ कोई टक्कर नहीं है, टैलेंटेड स्क्वाड है। ठीक है, हमारे जो पाकिस्तान में खड़े अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं, मैं पाकिस्तानी होकर कह रहा हूँ कि इंडिया ब्रिलियंट टीम है और ब्रिलियंट उनका टैलेंटेड है। और अभिषेक जो है ना, अगर चल गया उसकी पावर प्ले पे आप उसको नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, और बहुत अच्छा स्क्वाड है। बेशक गिल को आपने निकाल दिया, कोई मसला नहीं, जो आया उसकी जगह वो भी किशन भाई वो उससे भी बड़ी बला है, वो बहुत अच्छी, क्योंकि उनकी एक उनकी तरतीब है टीम की। ठीक है, हमारी टीम को ये नहीं पता मिडिल ऑर्डर में कौन आएगा, ओपन कौन करेगा, लोअर में कौन आएगा। आपको क्या लगता है इंडिया की बॉलिंग ज्यादा स्ट्रांग है, बैटिंग ज्यादा स्ट्रांग है, कैप्टनसी माइंड उनका अच्छा है, कोचिंग अच्छी है, किस चीज में वो ज्यादा पॉजिटिव है? उसकी मैं भाईजान आपको बताऊं, टीम मैनेजमेंट और टीम और मैच को लेके चलना उनका बहुत एक गेम प्लानिंग उनकी बहुत चीज़ है। उनकी कोचेस उन पे मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और कोहली साहब ने एक बात की थी अपनी, कोहली सर ने कहा था कि जिस चीज़ पर हम इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हम उसको करके रहते हैं। तो ये हमारी टीम की बॉडी लैंग्वेज ही नहीं होती, ये ग्राउंड में जाते हैं ना, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा होता है यार कि ये यार मार खा लेंगे। की तरफ भी आते हैं भाई, ये वो इंडिया है जो 24